जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार और बहुत ही बेहतर होगी। यह बात कभी भी मत भूलिए और इस नए साल में पूरी तरह से जोर लगा दीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां पर लोग जाने के लिए सपने में भी न सोच पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है, साल 2024, वैसे तो हर किसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अन्य राशियों के जातकों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी यह 2024 आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो साल 2023 आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। जी हाँ, पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिली, चाहे वह आपके करियर को लेकर के संघर्ष करना क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में समस्या, संतान पक्ष को लेकर के टेंशन तनाव। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, आपको बहुत सारी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह जो नया साल है, साल 2024, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आया है। इस साल आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके इस साल को बेहतर बना देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन तो होगा ही होगा, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी वहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। इसलिए इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी कुंडली के आधार पर बिल्कुल गहराई के साथ अपने इस नए वर्ष की वार्षिक राशिफल की जानकारी सटीकता के साथ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का तो विस्तार के साथ अध्ययन करवा ही सकते हैं, साथ में वार्षिक राशिफल भी पूर्ण रूप से आप जान सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का जो दौर है, वह पिछले साल 2023 के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब आपको अपने जीवन में उस पॉजिटिव चेंज का परिवर्तन धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। जी हाँ, यह साल आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेगा। इस साल आपके जीवन में मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह एक्टिव रहेंगे पॉजिटिव तरीके से, जिसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में आपको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मंगल की राशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर तीसरे 11वें का इनके बीच में संबंध बनेगा, जिसे लाभ का संबंध कहते हैं, तो फिर कहना ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपके करियर को लेकर के आप जानिए। तो दोस्तों, आपके करियर के दृष्टिकोण से यह जो नया साल है काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को इस समय थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पदोन्नति निश्चित है। तो वहीं जो जातक बेरोजगार हैं, इधर उधर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस साल कुछ नए मौके उन्हें प्राप्त होंगे। इस समय आपको अपने आप को स्थिर करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ नए अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे। खास करके अप्रैल के पश्चात आपको अपने करियर में काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है किसी योजना के तहत आपको कोई कार्य मिल जाए और वह कार्य आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो साल 2024 आपके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर साबित होगा। कुछ मौके आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन कुछ परेशानियां, कुछ चुनौती और संघर्ष भी आपको देखने को मिलेगा।
इससे आपको घबराना नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों, इस साल आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक मजबूत ही नज़र आ रही है, क्योंकि आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और धार्मिक क्षेत्र में आपको इस साल अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अपने वर्चस्व को बढ़ाने में भी आप इस साल कामयाब रहेंगे। देखा जाए तो यह समय आपकी आमदनी में, आपकी आय में काफ़ी हद तक वृद्धि करेगा। कुछ नए स्रोत आपको आय के प्राप्त होंगे। धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय आपकी रुचि देखने को मिल सकती है। जी हाँ, जब जब यहाँ पर आपके लग्न के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा तब तब आपको धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति बेहद ही ज़्यादा अपना झुकाव महसूस होगा। तो वहीं आप साल के उत्तरार्ध में कुछ क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। हालांकि यह साल आपके बचत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा, यानी कि आपके पास धन तो आएगा लेकिन वह पैसा आपके पास कितना बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि खर्च तो होंगे, कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी आप इस समय खर्च करने वाले हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। वहीं भौतिक सुखों के लिए तो आप खर्चे अवश्य ही करेंगे, यानी कि आपके जीवन में पैसों को लेकर के इस समय कोई समस्या नहीं होगी, भले आप कितना भी खर्चा क्यों ना करें। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी बेहतर तरीके से खुशहाल बनाने का प्रयास करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर आपको अपने आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इस साल आपके कई प्रकार के रिलेशनशिप मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा ही होगा। साथ में आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपका पार्टनर इस समय आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और आप अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है इस साल आप कुछ नए रिश्ते की शुरुआत भी कर लें। इसके अलावा अविवाहित जातकों को भी विवाह करने के लिए कुछ अवसर प्राप्त होंगे। जो भी समस्या आपको अभी तक अपने रिलेशनशिप के पक्ष में आ रही थी, काफ़ी हद तक संभावना है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको इस साल छुटकारा मिलेगा और सामाजिक संबंधों में भी काफ़ी हद तक दृढ़ता और प्रबलता आने की संभावना है। तो वहीं दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह साल आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला साबित होगा। थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत को लेकर के चिंता सता सकती है, और वह क्या होगा तो वह होगा ब्लड प्रेशर, सर्दी खांसी जुकाम जैसी छोटी छोटी समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने खान पान, अपने रहन सहन को बेहतर बनाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो इससे न सिर्फ आप अपने साल 2024 को बेहतर रखेंगे बल्कि आपका पूरा जीवन आपके फेवर में रहेगा जो आपका आने वाला समय है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खान पान पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका शरीर इस साल काफ़ी हद तक फिट रहेगा। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप सावधानी बरतते हैं तभी आपको समस्या होगी। बाकी चाहे आप मानसिक रूप से ले लीजिए या फिर शारीरिक रूप से ले लीजिए, अपने आप को फिट ही महसूस करेंगे। अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल छात्रों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं किसी अच्छी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अच्छी जॉब के लिए आपके पास ऑफर आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, आपके मन में प्रसन्नता की भावना रहेगी। इस समय आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी मुराद जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो समझ लीजिए इस समय आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। देखा जाए तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, चाहे वह किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों, यह समय मूल रूप से आप लोगों के लिए सफलता प्रदान करने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में तो आपसी तालमेल बेहतर होगा ही होगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। हालांकि
बीच बीच में जब ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उस समय थोड़ा थोड़ा प्रभाव उसमें बदल जाएगा, जिसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसलिए मूल रूप से आप इसे जनरली समझिए कि ऐसा ही परिणाम आपको इस साल अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इस साल को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह नया साल किस प्रकार से आपके लिए गुजरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप अपनी कुंडली का पहले तो विश्लेषण करवा लीजिए। उसके पश्चात इस पूरे साल में 9 ग्रहों की स्थिति का आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों के आधार पर समझिए। यकीन कीजिए आपको पूरा समझ आ जाएगा यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। फिर भी वैसे तो आपको बीच बीच में उपाय बताते रहेंगे ग्रहों के गोचर के आधार पर, लेकिन फिर भी इस साल को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय तो करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, तो आपको देवी के मंदिर में हर शुक्रवार के दिन जाना है और एक लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करना है। यह एक महीना में कम से कम 4 या फिर 7 शुक्रवार कीजिए। 4 शुक्रवार करना है, 7 तो नहीं आएगा, 4 ही है। इसके अलावा आप हो सके तो लाल चंदन जितना ज़्यादा हो सके उसका तिलक कीजिए। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अपने अनामिका उंगली में एक चांदी का छोटा सा छल्ला बनवा लीजिए और उसे सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। आपके लिए यह साल कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपको हर प्रकार से इस साल में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, तरक्की की प्राप्ति होगी। जो कुछ भी आपकी इच्छा होगी, जो कुछ भी आपकी मुराद होगी, निश्चित तौर पर वह मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह साल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। बस 20 से 30% आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका ऑरा, आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत रहेगी कि आप जितने भी प्रकार की समस्याओं में घिरेंगे, उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।